एक किताब को सिर्फ एक वीक में लिखना बहुत बड़ी चीज़ है और ये आपकी फर्स्ट एक बुक है, राइट? Yeah. तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? I didn't expect कि when I first saw my book published, I was very happy. I could not ever imagine कि मेरी एक book है and that is being published and bought. ओके, सो इस बुक की बात करूँ तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इसका जो मैंने कहा था कि इसका जो कवर पेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा है ना, और बहुत अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद जो इसके कलरफुल पेजेस जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। My favorite author, my first favorite author was Jerome Stilton. ओके। I read a lot of his books and then I shifted to J.K. Rowling. Obviously, every child has read Harry Potter, at least watched their movie. So क्या दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि आप किताब लिख भी रही हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या रहते हैं आप समायरा के दिमाग में कि हाँ ये कैरेक्टर एक यहाँ से बात कर रहा है, एक वहाँ से बात कर रहा है, ये हो रहा है, ये रात में भी ऐसी चीज़ें चलती हैं दिमाग में? so वो आराम से मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है या जब भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है आई राइट इट. स्काई-फाई रीड करना तो अच्छा लगता है, बट वो उस पे लिखना कुछ है, उस पे चालू है? उस पर लिखना एक्चुअली ये बहुत पॉपुलर जॉनर है, सो इस पर लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. सो मेरी बुक अभी आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्लाइस ऑफ लाइफ बिकॉज ज़्यादातर मैंने बुक्स पढ़ी हैं, ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं फिक्शन में तो मेरी एज के, बट आई वॉन्ट टू राइट समथिंग डिफरेंट जो रीडर्स को ग्रैब कर सके. नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ नेहा मनहास। ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये 13 साल की एक लड़की ने लिखी है जो कि 9th क्लास में पढ़ती है। इसका टाइटल है ट्विन जेलसी, जो कि लिखी है समायरा कौर ने। और किताब का जब आप फ्रंट आप कवर पेज देखते हैं तो बहुत अट्रैक्ट करती है ये। ऑब्वियसली ट्विन्स की जेलसी पे बनी है, तो बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो इसको जो रीड करने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होंगे। और इस कॉन्वर्सेशन के बाद जो आज मैं समायरा के साथ करने जा रही हूँ और उनका थोड़ा और इंटरेस्ट जो है बढ़ेगा। सो समायरा मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ट्विन जेलसी की जो जर्नी है वो कैसी रही है और कैसे उनके दिमाग में आइडिया आया और सारा प्रोसेस कैसा रहा है। सो समायरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू. सो ये कैसे ट्विन जेलसी का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में आया? So basically, this concept, as you said, brothers and sisters will relate, right? So I have a little sister of my own. We have a 10-year age gap, but despite that, our relationship is much like the I have described in the book. I saw that. मैंने वो देखा अभी अभी। Yeah. ओके, तो फिर ये आइडिया कैसे आया था कि हाँ मुझे ट्विन जेलसी पे लिखना चाहिए? So मेरी sister मेरा relationship, from that I got this idea from, and जैसे book पे एक twin का एक पेज पर perspective है and दूसरे पेज पे दूसरे twin का perspective है. That idea I got from when I was searching through templates, something caught my eye and फिर मुझे ये idea आया कि I should write a book like this. कितने दिन में ये बुक जो है लिखी गई है? Roughly a week. रफली अ वीक, राइट? और एक किताब को सिर्फ एक वीक में लिखना बहुत बड़ी चीज़ है और ये आपकी फर्स्ट एक बुक है, राइट? तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? Yeah, this experience was overwhelming. I didn't expect कि when I first saw my book published, I was very happy. I could not ever imagine कि मेरी एक book है and that is being published and bought. तो ये बेसिकली जो ये बुक आपने लिखी है वो एक कंपटीशन के लिए लिखी गई थी, राइट? Yeah. तो ये कभी सोचा था कि आपको ये तो था, आप इंटरेस्ट है बुक्स में, राइट? तो आपको ये तो था कि मैंने अपनी बुक लिखनी है, एक दिन तो ज़रूर लिखूंगी, है ना? बट ये था कि इतनी जल्दी ये टाइम आ जाएगा? नहीं, I didn't expect that because I'm writing another book and I'm taking my time with it. So I didn't expect कि मैं कोई और book लिखूंगी and that would be published and people would read it. तो वो उस जो बुक आप लिखने अभी लिख रहे हो जिस पे काम चल रहा है वो किस पे है, या वो भी रिवील नहीं करना है, ऐसा कुछ है? So अभी that is still underway. अभी मेरा कोई concrete idea नहीं बना है, but I have written a few chapters about it. It's it's like slice of life mixed with sci-fi. So yeah, that is main what I'm going with for that book. ओके, सो इस बुक की बात करूँ तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो इसका जो मैंने कहा था कि इसका जो कवर पेज है वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा है ना, और बहुत अट्रैक्ट करता है। और उसके बाद जो इसके कलरफुल पेजेस जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और थर्ड चीज़ ये है जो कि मुझे लगता है कि सबसे मेन है कि जो करेक्टर्स हैं दो, पीटर और आपका जो दूसरा कैरेक्टर है लूक का, राइट? तो वो जो उनका
अगर लेफ्ट पे पीटर का चल रहा है तो राइट पे लूक का है ना, वो क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे चल रही है उनकी कॉन्वर्सेशन, या अपने दिमाग में वो क्या चीज़ें चल रही हैं, वो मुझे बहुत जो है इंटरेस्टिंग लगी। तो ये चीज़ कैसे दिमाग में है कि ऐसे लिखती हूँ ऐसे? एक्चुअली ये आइडिया लाइक वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं बुक्स का आइडिया ढूंढ रही थी, लाइक टेम्पलेट सर्च कर रही थी एंड ऑल दैट। फिर लाइक दिस समथिंग लाइक कॉट माई आई, उस पर लिखा था लाइक राइटिंग ऑन बोथ पेजेस, राइट। लाइक जैसे ये बुक है, दोनों पेजेस पे हम लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ था। तो फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, ऐसे क्यों ना करूँ कि एक पेज पे किसी और का पर्सपेक्टिव, दूसरे पेज पे किसी और का पर्सपेक्टिव लिखूँ। तो ये कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हुए पीटर और लूक का? आपने कहा कि हाँ मेरी सिस्टर के साथ मेरा ऐसा ही एक बॉन्ड है, ऐसा ही रिलेशन है, तो कभी ऐसा हुआ जो फाइट इनकी दिखाई गई है इसमें, या जो चीज़ें कि एक भाई जो है उसकी दादी माँ ने, उसकी ग्रैनी ने उसको एक पेंडेंट दिया है, वो उसका ले गया, ऐसी कभी आप में चीज़ें होती हैं? हाँ, ये तो बहुत होती हैं लाइक डेली बेसिस पे। लाइक जब मैं छोटी थी, लाइक व्हेन शी वाज़ जस्ट लाइक 1 और 2 इयर्स ओल्ड, तो इसको मेरे सारे टॉयज़ दे दिए एंड फिर ये बहुत रफ़ खेलती है। सो आई फेल्ट बैड एट द रफ टाइम, बट खेलती लाइक इट डज़न्ट मैटर एनीमोर बिकॉज़ लाइक माय रिलेशनशिप विद हर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। है। ओके, बट अभी जिस एज में आप हो, राइट, तो इस टीन एज में ऐसा होता है कि ना खुद को बड़ा लगता है कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ, है ना? तो अब ऐसा होता है कि नहीं ये छोटी है, कोई बात नहीं, लेट गो, जाने दो उसको, अगर वो जो कर रही है करने दो, कि अभी भी होता है नहीं नहीं ये कैसी चीजें लेके जा रही है मेरी? Though yeah, I'm a bit more responsible than I was before, and इसकी शैतानियाँ तो बंद होंगी नहीं. So like I try to control myself most of the time, but she gets the better of me sometimes. तो ये आपको रीड करने का कब से इंटरेस्ट था बुक्स, और फेवरेट ऑथर कौन है, किसको सबसे पहले रीड किया था, कौन सी एज में किया था, ये सब बताइए। So like from what my parents tell me, they tell me I have been fond of reading since the age of 5, and my favorite author, like my first favorite author was Jerome Stilton. ओके। Like I read a lot of his books, and then I shifted to J.K. Rowling. Obviously, every child has read Harry Potter, at least watched their movie. So that was my favorite author for a long time. And now, currently, I don't have a favorite author, but I do have favorite genres that I have liked since I was young. So, like sci-fi, that's a favorite genre of mine. That is one genre I really like. स्काईफाई की सिर्फ बुक्स रीड करना अच्छा लगता है कि मूवीज देखना भी अच्छा लगता Movies bhi, and I also like reading comic books, like usi pe based. Now I'm more interested in reading comic books, but I am currently reading a book I'm really interested in. है? ओके, तो जैसे आपने कहा कि हैरी पॉटर ऑब्वियसली हर बच्चे ने उसकी फिल्म जो है, मूवी ज़्यादा या सीरीज ज़्यादा देखी होगी, तो आपने पहले क्या देखा, सीरीज देखी या बुक रीड की? Series. पहले सीरीज देखी, फिर इंटरेस्ट जागा कि हाँ बुक रीड करनी चाहिए। Yeah. एंड क्या डिफरेंस उसमें आपने देखा? क्योंकि हम बहुत बार ये सुनते हैं कि बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिनसे फिल्म्स बनती हैं या सीरीज बनती हैं या वेब सीरीज बनती हैं, तो उसमें ये होता है कि हाँ बहुत सारा हिस्सा वो कवर नहीं कर पाते हैं कि जो बुक में होता है। तो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगी थी, बुक या सीरीज? बुक बिकॉज लाइक उसमें और कैरेक्टर्स थे जो स्टोरी में डेप्थ डालते थे, एंड दोज कैरेक्टर्स वर कट आउट फ्रॉम द मूवी, बट लाइक दैट्स व्हाई आई लाइक रीडिंग द बुक मोर दैन द मूवी. आई प्रेफर द बुक मोर. ओके, तो जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ उसमें और डेप्थ डालते थे, या ये चीज़ें जो हैं, आपकी एज में बहुत सारे बच्चे हैं जो ये नहीं सोचते हैं, है ना? तो आपकी क्लास में या आपकी क्लास में या फ्रेंड सर्कल में ऐसे हैं आपके फ्रेंड्स जो बुक्स पे डिस्कशन करते हो, या प्रॉपर ऐसा कुछ चीज़ है? Unfortunately, not. Like I have a friend that I can talk about books, but like वो भी इतनी interested नहीं है books में, so it's just like मेरे आसपास कोई friend को नहीं पसंद books पढ़ना. तो फिर किससे डिस्कशन चलती है? घर पे ही सारी डिस्कशंस होती हैं हाँ. बुक्स को लेके? तो घर पे भी है ऐसा माहौल कि हाँ वो भी किताबें जो पढ़ते हैं रेगुलर? ऐसा तो नहीं है, but like my mother, she has an interest in reading books, so I can discuss with her like whatever book I'm reading about and the plot and all that. क्या दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि आप किताब लिख भी रही हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या रहते हैं आप समायरा के दिमाग में कि हाँ ये कैरेक्टर एक यहाँ से बात कर रहा है, एक वहाँ से बात कर रहा है, ये हो रहा है, ये रात में भी ऐसी चीज़ें चलती हैं दिमाग में? छोटे होते होता था ना हो, नहीं ना ऐसा. हो भी कंट्रोल्ड। ओके, बट जैसे अभी आप जो अपनी बुक लिख रहे हो जिस पे काम चल रहा है ना,
तो वो दिमाग में ज़्यादा ऐसा है कि हावी रहती है, और क्योंकि आप स्कूल गोइंग हो तो ये भी है कि हाँ एग्ज़ाम्स भी हैं, पढ़ना भी है, बाकी चीज़ें भी जो है वो मैनेज करनी पड़ती हैं, तो कैसे सब चीज़ें मैनेज होती हैं ये? So books, I don't think of it as a work. I think of it as my hobby. So like with that mindset, I can easily like book का जो भी plot है वो easily लिख पाती हूँ मैं. So पढ़ाई भी balance हो जाती है and this passion of mine also I can balance. तो जैसे आपने स्काई-फाई का बोला था कि हाँ, मुझे ये जॉनर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या पसंद है ना? तो उस पे ज़्यादा अब जहाँ भी जाते हो, तो देखते हो कि यार कौन-सी बुक है यहाँ पे, तो मैं अगर उसको बाय कर सकूँ तो कर लूँ। या हर जगह जाके. तो बहुत सारी एग्ज़िबिशन्स भी लगती हैं, तो वहाँ भी आपका होता है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़िबिशन्स पे जाऊँ, या क्योंकि आप जैसी आपकी एज है ना, तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि अच्छा मैं ये चीज़ कर लूँ, मैं कपड़े ज़्यादा खरीदूँ, या मेरे इंटरेस्ट जो है चेंज हो रहे हैं। आपका ज़्यादा किताबों में इंटरेस्ट है। ओके। तो अभी क्या है आगे प्लान समायरा के? ये किताब तो आ गई, ट्विन जेलसी तो आगे, क्या इसका सेकंड, क्योंकि जब इसका मैंने एंड पढ़ा, मैं ब्लूपर नहीं देने वाली हूँ कोई भी, तो मैं कोई स्पॉइलर नहीं यहाँ देने वाली, बट जब मैं एंड पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा कि यार क्या हुआ होगा आगे, है ना? कैसे वो दोनों भाइयों के बीच में कैसे आगे बात चली होगी? तो क्या इसका सेकंड एडिशन आ रहा है? हाँ, सेकेंड एडिशन आने वाला है और इसमें ये अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करेंगे. ओके। तो इस आपको जब आपने कॉम्पिटिशन में भेजा, वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा था? रिस्पॉन्स अच्छा था वहाँ एंड मैनी ऑफ माई कॉपीज सोल्ड. सो मुझे अच्छा लगा कि लोगों को इंटरेस्ट है जो मैं लिख रही हूँ उसमें, लोग चाहते हैं पढ़ना. तो ये कॉम्पिटिशन यूएस में हुआ था, राइट? या सो लाइक इट वाज नेशन वाइड, पर पब्लिशर्स यूएस से थे, तो वो अपने वहाँ भी प्रमोट कर रहे थे फेस्टिवल में. एंड यहाँ पर कंपटीशन के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर भी हो रहा था प्रमोशन. तो घर वाले तो ऑब्वियसली बहुत खुश होंगे कि है ना, ये हमारा बच्चा, कि बहुत सारे परेशान होते हैं कि यार फ़ोन में ही लगा रहता है और ये इतना अच्छा बच्चा है कि ये तो किताबें लिख रहा है, तो घर वाले तो पूरे पूरे सेटिस्फाइड होंगे इसमें, पूरे खुश हैं वो। प्रेशर तो नहीं आता है नहीं नहीं कहीं से भी? नहीं। नहीं, बहुत खुश थे. बहुत खुश थे। तो उनको यही बहुत था कि हाँ, आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, बुक लिखी है, 1 हफ्ते में लिखी है, और ये वहाँ तक यूएस तक गई भी है और वहाँ लोगों ने इसको पसंद भी किया है, तो इतने में ही सेटिस्फाइड हैं वो? हाँ, बहुत खुश है सब. खुद के दिमाग में क्या आया जब रिजल्ट्स आए, उसके बाद क्या आया कि हाँ ठीक है, लोगों ने पढ़ी तो है, उसके बाद कुछ समारा के दिमाग में आया कि हाँ मैं ये भी कर सकती थी, या कुछ ऐसे चेंजेस भी हो सकते थे? हाँ, ऐसे तो आया मेरे दिमाग में, बट ऑनेस्टली बुक पढ़ के मुझे लगा आई ट्राइड माई बेस्ट, लाइक आई रोट इट इन अ वीक, डेडलाइन पास में थी, तो उस हिसाब से आई डिड अ वेरी गुड जॉब अकॉर्डिंग टू मी. आगे लोगों पे डिपेंड करता है. टाइम कैसे निकाल रहे हो अपनी, जो आपकी मेन बुक जो आनी थी, पहले ये आई है, तो उसके लिए टाइम कैसे निकालते सो हो? दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस. सो वो आराम आराम से, मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है या जब भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, आई राइट इट. ऐसा कुछ रखा है गोल कि हाँ यार 1 साल में करना है ऐसे कंप्लीट? ऐसे रखे तो थे मैंने गोल, पर नहीं हो पाया. कब से लिख रहे हो वो बुक? 2 years. ओह! अभी भी चल रही है वो, है अभी ना? भी चल रही है. तो क्या वो हाफ वे में पहुंची है अपने की अभी? अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका एंड सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. जब राइटिंग करनी हो, कोई बुक खासकर लिखनी हो, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? So like you don't want to bore your readers, right? So you want to take something that is unique and like उसको लेकर बुक को डेवलप करना होता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रीडर्स आपकी बुक में इंगेज करें, अदरवाइज बुक लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है. बिकॉज लाइक आई वॉन्ट टू पब्लिश माई बुक्स, सो मेन गोल मेरा ये है कि मैंने कुछ यूनिक उठाना है एंड आई हैव टू डेवलप माई स्टोरी ऑन दैट. फॉर अदर्स इट मे नॉट बी सेम, उनको नहीं करनी होगी पब्लिश बुक, पर मेरा ये मेन गोल है. तो ऑडियंस टारगेट क्या रहती है समायरा की, कि अपनी एज के बच्चे, या आपको है कि जो थोड़ी एडल्ट्स हैं वो भी मेरी जो बुक है वो एंजॉय कर सके? मेरी एज के भी बच्चे एंड लाइक इवन लाइक यंग एडल्ट्स. सो ये मेरा लाइक एज क्राइटेरिया है जो बेसिकली मेरी उन पे फोकस्ड है बुक. स्काई-फाई रीड करना तो अच्छा लगता है, बट वो उस पे लिखना कुछ है, उस पे चालू है?
उस पे लिखना एक्चुअली ये बहुत पॉपुलर जॉनर है, सो इस पर लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सो मेरी बुक अभी आई एम जस्ट गोइंग फॉर स्लाइस ऑफ लाइफ, बिकॉज ज़्यादातर मैंने बुक्स पढ़ी हैं, लाइक ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड होते हैं फिक्शन में, तो मेरी एज के, बट आई वॉन्ट टू राइट समथिंग डिफरेंट जो रीडर्स को ग्रैब कर सके कि मेरी बुक पढ़ने में। तो आप इंग्लिश बुक ज़्यादा रीड करते हैं, हिंदी में वैसे इंटरेस्ट है? हिंदी में नहीं। ज़्यादा इंग्लिश में इंटरेस्ट है। क्या चीज़ उनकी खासियत क्या लगती है? अगर हम इंग्लिश की बुक्स अगर रीड करें तो उसमें क्या खासियत लगती है? एक्चुअली इंग्लिश में रीडिंग मेरे लिए बहुत आसान है, एंड अंडरस्टैंडिंग इवन आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स लाइक अ मूवी इज गोइंग ऑन फॉर मी व्हेनेवर आई ट्राई टू रीड अ बुक। सो इंग्लिश इज़ ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज जब से मैं छोटी थी लाइक इंग्लिश मूवीज़ देखी, इंग्लिश सीरीज़ देखी, इंग्लिश बुक्स पढ़ी हैं, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा ईजी है मेरे लिए। तो वो इमेजिनेशन जो एक एक आप पूरा एक अगर एक पूरा पेज पढ़ रहे हो तो वो साथ-साथ में इमेजिन भी करते हो कि अच्छा ये हो रहा होगा, ऐसा पूरा है। या ओके, तो ये पंजाब में क्योंकि आप यहाँ जालंधर से हो, तो ये जालंधर में प्रमोट हुई है बुक? यहाँ के लोगों ने भी पसंद की है ऐसे? तो अभी आपका क्या चांस रहता है? बहुत सारे मैंने फ़िल्मों में ही देखा है, मैं कभी ऐसे खुद अटेंड नहीं करने गई हूँ कोई कि जहाँ बुक रीड कर रहे हो, तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठ के आपकी बुक सुन रहे हैं। तो आपका ऐसा इंटरेस्ट है कि यार यहाँ ऐसा कुछ कल्चर होना चाहिए? या मुझे लाइक अपनी को एक बड़े उस पे प्रमोट करना है प्लेटफॉर्म पे, सो या अगर ऐसा कुछ है तो आई वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट। विश यू गुड लक समायरा, क्योंकि ट्विन जेलेसी तो मुझे बहुत पसंद आई है। और मेरी बेटी अभी 1 साल की है, तो थोड़ी सी जब बड़ी होगी है ना, तो मैं तो ज़रूर उसे ये बुक रीड करने के लिए दूंगी। बट मुझे ये भी है कि जो आप 2 साल से लिख रहे हो वो जब फाइनल होके आएगी वो क्या चीज़ है, मैं मुझे वो भी रीड करना है। सो आई होप कि जब नेक्स्ट टाइम हम लोग बातचीत करें, नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू हो, तो वो बुक के बारे में बातचीत हो। एंड आई होप कि जो आपको जॉनर पसंद है, जिस पर आप लिखना या पढ़ना या जिसको देखना पसंद करते हैं, वो भी जल्द से जल्द आप लेके आएँ। और यही चाहूँगी कि बहुत सारी बुक्स आप लिखें और लोग उससे बहुत ज़्यादा गिनती में लोगों से पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग यू। अस। सो ये थे हमारे साथ समायरा कौर। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी होगी। समायरा की ट्विन जेलेसी जो बुक है वो पब्लिश है और आप इसे ऑनलाइन आई गेस कि अमेजोन पे इसको राइट अमेजोन पे बाय कर सकते हैं, बी बुक्स। बे बुक्स पे बाय कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो हमने डिस्कस नहीं की, आपसे शेयर नहीं की, कि समायरा का यूट्यूब पे चैनल भी है, तो वहाँ चैनल पे भी आप अपनी बुक्स को रीड करते हो क्या? वहाँ क्या कंटेंट जा रहा है? लाइक करंटली लाइक वहाँ मैं बुक्स नहीं प्रमोट करती, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट लाइक जापानीज़ कॉमिक बुक्स में भी है, एंड लाइक एनिमे में भी है। अच्छा। तो उसके ऊपर मैं एडिट्स पोस्ट करती हूँ। लाइक एक मेरा पर्टिकुलर फेवरेट एनिमे है, तो उसकी एडिट्स मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ। ये क्या क्रेज है, मुझे प्लीज बताओ। ये मैंने बहुत लोगों को सुना है एनिमे का, ये मुझे बताओ क्या क्यों इतना क्रेज है इसका? वो तो मुझे भी खुद नहीं पता, बट मैं अपना पर्सनल बता सकती हूँ। लाइक उनकी लाइक आर्ट स्टाइल बहुत ब्यूटीफुल होता है, एंड लाइक स्टोरी लाइन इट्स सो ग्रिपिंग, लाइक बहुत अच्छा लगता है मुझे एनिमे देखना या मांगा पढ़ना। आई प्रेफर रीडिंग मांगा। मैंने लोगों की ब्लॉग्स में ही देखा है कि अगर आप जापान जा रहे हो या कहीं भी मतलब आप वहाँ जा रहे हो, तो हर जगह पे बोर्ड जो है या फिर ऐसी होर्डिंग्स हैं, वहाँ पे एनिमे ही चल रहा होता है ना। तो वो वहाँ के लोगों को तो क्रेज़ है, बट इंडिया में मैंने बहुत देखा है कि लोगों बहुत को बहुत ज़्यादा। क्रेज़ है, राइट? तो ऐसा है कि हाँ मैं कुछ एनिमे इस पे भी लिखूंगी, है कभी है ऐसा सोचा है? हाँ, मैंने लाइक सोचा तो है कि अगर हुआ तो कभी चांस मिला तो मैं हाँ कोई मांगा पब्लिश करना चाहूँगी, बिकॉज मेरे पास आइडियाज़ तो बहुत हैं, बट लाइक चांस नहीं मुझे मिल रहा। बट ये चांस भी आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, राइट? जब आपका थोड़ा सा स्केड्यूल फ्री होता है बाकी कामों से और अपने लिए स्केड्यूल निकालने के बाद, तो किताबों की तरफ भी आप जा ही रहे हो, वैसे लिख ही रहे हो, बट ज़रूर लिखो और अच्छी अच्छी चीज़ें लिखो ताकि और लोग और खासकर लड़कियां आपसे इंस्पायर हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतनी छोटी एज में, और अभी आप साथ में क्योंकि अपनी 9th क्लास में हैं आप, तो बोर्ड भी आ जाएंगे अगले साल, तो भाई तो ये चीज़ तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, बट स्टिल आपने 1 हफ्ते में ये किताब लिखी और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं और अपनी सेकंड बुक पे भी आप जो है
वो काम कर रहे हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि आप इंस्पिरेशन बनो बहुत सारे बच्चों के और अच्छी अच्छी किताबें जो हैं वो अपने रीडर्स के लिए लेके आते रहो। थैंक यू सो मच थैंक समायरा। यू। तो ये थे हमारे साथ समायरा का, और उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। मैं अभी दोबारा एंडिंग कर रही हूँ क्योंकि पहले मुझे याद आ गया था कि हाँ यूट्यूब पे इनका चैनल भी है, बट समायरा ने ट्विन जेलसी बहुत अच्छी लिखी है, 1 वीक में लिखी है। और समायरा की एज में आई नो कि बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं आज की, ये जो जेन जी जो जनरेशन है बहुत क्रिएटिव है, बट फिर भी एक इस एज में बच्चे को इतना एक रिस्पॉन्सिबल होते देखना एक खुद में ही बहुत आपको अमेज कर देता है। सो समायरा बहुत अमेजिंग एक लड़की है जो बहुत अपने एक जो उनका इनकी एक हॉबी है बुक्स लिखना या बुक पढ़ना, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रही है, चेस कर रही है, लिख भी रही है। उम्मीद करते हैं कि इनके सारे सपने पूरे हों और जो लोग हमें देख रहे हैं उनके भी सारी जो ड्रीम्स है वो फुलफिल्ड हों। बस आप मेहनत जो है वो करते रहिए जैसे समायरा कर रही है। अगली बार मिलते हैं। टिल देन मी दिस इज नेहा मनहास।